हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं प्रशांत आज आपके सामने फिर एक नया पॉडकास्ट लेकर के आया हूं, जिसमें आज का मेरा सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। राजस्थान के हिस्ट्री टॉपिक में हम पहले भी अपने कई चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। आज का मेरा जो टॉपिक है वह रहेगा रणथंभौर के चौहान, यानी रणथंभौर का इतिहास। रणथंभौर में बेसिकली चौहान वंश का शासन था, जिसमें उनके वहाँ के पहले राजा हुए वो थे गोविंद राज, जिन्होंने 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद यहाँ पर राजा वालड़ हुए, फिर प्रहलादन हुए, फिर वीर नारायण हुए। ये वीर नारायण वो थे जिन्होंने सुल्तान इल्तुतमिश के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। इसके बाद यहाँ आए वाघभट। दिल्ली के नसरुद्दीन मोहम्मद ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, लेकिन वह रणथंभौर पर अधिकार नहीं कर सका था इन्हीं वाघभट की वजह से। उसके बाद राजा आए चेत्र सिंह। इन्होंने 32 वर्षों तक शासन किया था तथा अपने जीवन काल में ही अपने बेटे हम्मीर राज को राजा बना दिया था। वैसे रणथंभौर, जो कि हम्मीर की वजह से ज़्यादा पहचाना जाता है, हम्मीर का शासनकाल सन 1282 ईस्वी से 1301 तक रहा। कहते हैं कि हम्मीर ने 17 में से 16 युद्ध को जीता था, इसलिए अपने कई पड़ोसी राजाओं को हराया, जैसे प्रताप सिंह, आबू, हमर सिंह, मेवाड़, भोज परमार, द्वितीय धार या धारा नगरी के ये राजा थे। दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर भी 2 बार आक्रमण किए, सन 1290 और 1292 में, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। अपनी विफलता पर जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि मैं ऐसे 10 किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। वहीं अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक मिफ्ता उल फुतूह में जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमणों का वर्णन किया है। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण के कारण थे कि अलाउद्दीन अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। दूसरा, रणथंभौर का किला सामरिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध था। तीसरा, रणथंभौर का किला दिल्ली से मालवा व गुजरात के व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। चौथा, अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी की हार का बदला लेना चाहता था। और पांचवा, हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोहियों को शरण दी थी, जिनका नाम मुहम्मद शाह और केहब्रू था। इस लड़ाई में सेनापति अलाउद्दीन की तरफ से नुसरत खां, उलूग खां और अलब खां शामिल हुए। वहीं हम्मीर की तरफ से भीम सिंह और धर्म सिंह शामिल हुए। नुसरत खान तथा भीम सिंह युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे। रतिपाल तथा रणमल ने हम्मीर से विश्वासघात किया। वहीं 1301 ईस्वी में रणथंभौर में साका किया गया। यह राजस्थान का पहला साका था। हम्मीर की रानी रंग देवी ने जौहर किया। अमीर खुसरो ने इस जौहर का वर्णन किया है अपनी पुस्तक खजाइन उल फतूह में। यह फारसी भाषा में जौहर की पहली जानकारी है। हमीर ने केसरिया किया। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया तथा उलूग खां को रणथंभौर सौंप दिया 11 जुलाई 1301 ईस्वी में। अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया है। देवल दे, यह हमीर की राजकुमारी थी। इसने पदम तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। यह जल जौहर कहलाया। हम्मीर की सांस्कृतिक उपलब्धियों की अगर हम बात करते हैं तो हम्मीर ने श्रृंगार हार नामक पुस्तक लिखी। हम्मीर ने कोटि यज्ञ का आयोजन भी करवाया था। इसका पुरोहित विश्वरूप था। अपने पिता जेत्र सिंह के 32 वर्षों के शासनकाल की याद में रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। इनका दरबारी विद्वान राघव देव, जो कि हम्मीर के गुरु थे, और बीजादित्य था। अगर हम्मीर का मूल्यांकन किया जाए तो हम्मीर पर कर बढ़ाने तथा हट के लिए युद्ध करने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन उसे इन आरोपों से मुक्त किया जा सकता है। कर उस समय बढ़ाए गए थे जिस समय युद्ध चल रहा था तथा युद्ध के लिए अधिक धन की आवश्यकता थी। ऐसा सभी राजाओं द्वारा किया जाता था तथा हम्मीर ने युद्ध से पहले कभी भी कर नहीं बढ़ाए थे। शरणागत की रक्षा करना उस समय की भारतीय संस्कृति का आदर्श था तथा हम्मीर इसी आदर्श का पालन कर रहा था। उसकी बहादुरी तथा शरणागत की रक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने की भावना न केवल अविस्मरणीय है, बल्कि उससे पहली पंक्ति में खड़ा कर देती है। किसी कबीर ने हम्मीर के हट के बारे में ठीक ही कहा है कि सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, त्रिया तेल हम्मीर हट चढ़े न दूजी बार। हम्मीर से संबंधित कई पुस्तकें लिखी गई, जिसमें नयन चंद्र सूरी ने हम्मीर महाकाव्य लिखा, सारंगधर ने हम्मीर रासो लिखा, जोधराज ने हम्मीर रासो लिखा, चंद्रशेखर ने हम्मीर हट लिखा, अमृत कैलाश ने हम्मीर बंधन लिखा तथा भाउंड व्यास ने हम्मीर नारायण लिखा। तो दोस्तों, ये था रणथंभौर के चौहान शासकों का इतिहास। आगे बात करते हैं हम नाडोल पाली का इतिहास, जहाँ पर भी चौहान वंश का शासन था।
यहाँ के पहले राजा हुए लक्ष्मण राज, जिनके पिता थे वाकपति राज सांबर से। 960 ईस्वी में इन्होंने नाडोल में चौहान राज्य की स्थापना की। इनकी कुल देवी थी आशापुरा माता, जिनका मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। उसके बाद यहाँ दूसरे राजा हुए केलड़। इसने कायदरा के युद्ध में भाग लिया था। अपनी राजकुमारी गीगा देवी व सिंगार देवी का विवाह आबू के धारावर्ष परमार के साथ किया। इसके छोटे भाई कीर्तिपाल ने जालौर में चौहान राज्य की स्थापना की। अब बात करते हैं बूंदी के इतिहास की। बूंदी में चौहान वंश की हाड़ा शाखा का शासन था। पहले बूंदी पर मीणा राजाओं का अधिकार था। बूंदा मीणा के कारण इसका नाम बूंदी पड़ा। रणकपुर पाली अभिलेख में बूंदी का नाम वृंदावती दिया गया है। यहाँ पहला राजा देवा हुआ, जिन्होंने 1241 ईस्वी में जेता मीणा को हराया तथा बूंदी में चौहान वंश की हाड़ा शाखा का शासन प्रारंभ किया। जेत्र सिंह 1247 ईस्वी में कोटा को जीतकर उसे बूंदी में मिला लिया। अब आते हैं बर सिंह। 1354 ईस्वी में इसने बूंदी में तारागढ़ किले का निर्माण कराया। यह किला अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद राजा हुए सुरजन। 1569 ईस्वी में अकबर ने रणथंबोर पर आक्रमण किया। इस समय सुरजन अकबर से संधि कर लेता है। इसमें आमेर के भगवंत दास की मुख्य भूमिका थी। इसने द्वारिका में रणछोड़ मंदिर का निर्माण करवाया। इसके यहाँ दरबारी विद्वान चंद्रशेखर थे, जिनकी पुस्तक हम्मीर हट सुरजन चरित लिखी गई। पांचवा राजा आया बुद्ध सिंह, जिनकी पुस्तक है नेहतरंग। बूंदी का उत्तराधिकार का संघर्ष के बारे में बात करें तो बुद्ध सिंह के दो पुत्रों में दलेल सिंह दत्तक पुत्र व उम्मेद सिंह के मध्य उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ। सवाई जयसिंह ने दलेल सिंह का समर्थन किया, मराठों ने उम्मेद सिंह का पक्ष लिया। बूंदी राजस्थान की पहली रियासत थी जिसमें मराठों ने हस्तक्षेप किया था। अमर कंवर, यह सवाई जयसिंह की बहन तथा बुद्ध सिंह की रानी थी। इसने उम्मीद सिंह के पक्ष में मराठा सेनापति मल्हार राव होलकर को बुलाया। कृष्णा कंवर, सवाई जयसिंह की बेटी, दलेल सिंह की रानी। छठा राजा हुआ विष्णु सिंह, जिन्होंने 1818 ईस्वी में यह अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं। आइए अब आगे बात करते हैं हम कोटा के इतिहास या कोटा में चौहान वंश के राजाओं की। कोटा में चौहान वंश की हाड़ा शाखा का शासन था। यहाँ के पहले राजा थे माधो सिंह। ये बूंदी के राजा रतन सिंह का बेटा था। 1631 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने बूंदी रियासत का विभाजन कर दिया था तथा माधो सिंह को कोटा का स्वतंत्र राजा बना दिया। मध्य एशियाई अभियान की सफलता के बाद शाहजहां ने इसे बाद रफ्तार नामक घोड़ा भी भेंट किया था। मुगल बादशाह जहांगीर ने बूंदी के राजा रतन सिंह को रामराज तथा सर बुलंदराय की उपाधियां भी दी थी। मुकुंद सिंह, इसने कोटा में अवली मीणी का महल बनवाया था। यह धर्मत के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। उसके बाद राजा हुए भीम सिंह। यह वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। इसने स्वयं का नाम बदलकर कृष्णदास कर लिया। इसने कोटा का नाम बदलकर नंदग्राम तथा शेरगढ़ बारा का नाम बरसाना कर दिया था। इसने बारा में सांवरिया जी का मंदिर बनवाया था। मुगल बादशाह फर्रुख शेर के कहने पर इसने बूंदी पर आक्रमण किया तथा बूंदी के राजा बुद्ध सिंह को हराया तथा बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद कर दिया। यह बूंदी के किले से कड़क बिजली तथा धूलदानी नामक टोपे उठाकर ले गया। अगला राजा हुआ उम्मेद सिंह। 1817 ईस्वी में यह अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। फरवरी 1818 ईस्वी में अंग्रेजों ने कोटा रियासत के साथ पूरक संधि की। पूरक संधि में कुछ शर्तें रखी गई। पहली थी कि जालिम सिंह झाला व उसके वंशज हमेशा कोटा के दीवान रहेंगे। दूसरी, कोटा की सारी शक्तियां दीवान को ही दी जाएगी। फिर राजा बने किशोर सिंह द्वितीय, जिन्होंने मांगरोल का युद्ध लड़ा सन 1821 ईस्वी में। यह युद्ध किशोर सिंह द्वितीय वर्सेस जालिम सिंह झाला के बीच में हुआ, जिसमें जालिम सिंह झाला जीत गए। बस युद्ध में अंग्रेजों ने जालिम सिंह झाला का साथ दिया था। कर्नल जेम्स टोड ने इसमें सहायता की थी। उसके बाद यहाँ राजा है राम सिंह द्वितीय। 1838 ईस्वी में अंग्रेजों ने कोटा रियासत का विभाजन कर दिया था तथा मदन सिंह झाला को झालावाड़ का स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था। यह जालिम सिंह झाला का पोता था। झालावाड़ राजस्थान की अंतिम रियासत थी तथा यहाँ की राजधानी झालरापाटन को बनाया गया। आइए आगे बात करते हैं झालावाड़ के इतिहास की। झालावाड़ में झाला वंश का शासन था। यहाँ के राजा हुए मदन सिंह, जो कि जालिम सिंह झाला का पुत्र था। 1837 ईस्वी में कोटा से अलग राज्य की स्थापना हुई। 1838 में झालावाड़ रियासत को अंग्रेजों ने मान्यता दी। राजस्थान की यह अंतिम रियासत तथा इसकी राजधानी झालरापाटन बनी।
यह चंद्रभागा नदी के किनारे थी तथा इसका अन्य नाम घंटियों का शहर भी कहा जाता है। इटली के रोम को घंटियों का शहर भी कहते हैं। इसके बाद अगले राजा है राजेंद्र सिंह। झालावाड़ में काष्ठ प्रसाद का इन्होंने निर्माण कराया। झालावाड़ के सभी मंदिर हरिजनों हेतु खुलवा दिए। आइए अब बात करते हैं हम सिरोही के इतिहास के बारे में। दरबारी में चौहान वंश की देवड़ा शाखा का शासन था। यहाँ का पहला राजा हुआ लुम्बा। 1311 ईस्वी में परमारों को हराकर आबू तथा चंद्रावती पर अधिकार कर लिया। चंद्रावती को राजधानी बनाया। हाँ, फिर दूसरे राजा हुए शिवभान। 1405 ईस्वी में इसने शिवपुरी को अपनी राजधानी बनाया। फिर तीसरे राजा हुए सहसमल। इन्होंने 1425 ईस्वी में सिरोही की स्थापना की तथा अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद यहाँ के राजा बने सुल्तान। यह महाराणा प्रताप का सहयोगी था और दंताड़ी का युद्ध जो कि 1583 ईस्वी में हुआ था, जो सुल्तान वर्सेस अकबर के बीच में हुआ, जिसमें सुल्तान की जीत हुई और अकबर की तरफ से जगमाल जो कि प्रताप का भाई राय सिंह चंद्रसेन का बेटा लड़े थे। इसके दरबारी विद्वान हुए दुरसा आढ़ा जो कि राम सुल्तान का कवित हुए। नोट: अचलगढ़ जिले में दुरसा आढ़ा की मूर्ति लगी है। पांचवा राजा हुआ वैरीसाल। जोधपुर के अजीत सिंह को औरंगजेब के खिलाफ कालिंद्री नाम गांव में शरण दी वैरीसाल ने। फिर राजा हुए शिव सिंह। 1823 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि की। सिरोही राजस्थान की अंतिम रियासत थी जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। आइए आगे हम बात करते हैं जालौर के इतिहास के बारे में। जाबाली ऋषि के कारण जालौर को जाबालीपुर भी कहा जाता था। जाबालीपुर बिजोलिया प्रशस्ति में लिखा गया है। जाल के पेड़ों की अधिकता के कारण इसका नाम जालौर पड़ा। जालौर का किला सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है। जालौर के किलों को स्वर्णगिरी, सोनगढ़ व कांचनगिरी भी कहते हैं। अतः जालौर के चौहान सोनगरा चौहान कहलाते हैं। यहाँ के पहले राजा हुए कीर्तिपाल। इसने कायंद्रा युद्ध में भाग लिया। 1179 ईस्वी में मेवाड़ के सामंत सिंह को हराया। 1181 ईस्वी में कुंदपाल परमार को हराकर इसने जालौर में चौहान वंश की सोनगरा शाखा स्थापित की। सुंधा अभिलेख में कीर्तिपाल को राजेश्वर कहा गया है। मुहनोत नैन्सी की नैन्सी रिख्यात के अनुसार कीतु एक महान राजा था। अगले राजा हुए समर सिंह। इसने जालौर में परकोटा, शस्त्रागार तथा कोषागार बनवाया। अपनी राजकुमारी लीला देवी का विवाह गुजरात के चालुक्य राजा भीम द्वितीय से किया। इसके बाद यहाँ के तृतीय राजा हुए उदय सिंह। इल्तुतमिश से मंडोर, जोधपुर तथा नाडोल पाली छीन लिए थे। इसने गुजरात के लवण प्रसाद को हराया। फिर आए चाचिक देव। उपाधि इनकी महाराजा धीराज की थी। यह नासिरुद्दीन महमूद तथा बलवंत का समकालीन था, लेकिन ये दोनों जालौर पर आक्रमण करने का साहस कभी नहीं जुटा हुआ है। उसके बाद राजा बने सामंत सिंह, जिन्होंने 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने जालौर पर आक्रमण किया और जलालुद्दीन सांचौर तक पहुंच गया था। लेकिन सामंत सिंह ने झारंगदेव भागेला की सहायता से इसे रोक दिया था। यहाँ के अगले राजा हुए कानड़ देव। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना, बाड़मेर तथा जालौर पर आक्रमण किए थे। इसके कई कारण थे, जिनमें पहला था कि अलाउद्दीन को साम्राज्य की विस्तार नीति लानी थी। उसका दूसरा था कि जालौर दिल्ली से गुजरात व दक्षिण भारत के व्यापारिक मार्गों पर स्थित था। तीसरा था कि गुजरात आक्रमण के दौरान कानड़ देव ने अलाउद्दीन को जालौर से होकर जाने का रास्ता नहीं दिया था। उसका चौथा कारण था कि गुजरात अभियान से लौटते समय अलाउद्दीन की सेना पर उसके सेनापति जेता देवड़ा ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण करके सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के टुकड़े छीन लिए। फरिश्ता के अनुसार 1305 ईस्वी में आइन उल मुल्क मुल्तानी ने जालौर पर आक्रमण कर कानड़ देव को दिल्ली ले गए तथा वहां उसने अलाउद्दीन को युद्ध की चुनौती को स्वीकार किया। नैन्सी के अनुसार आक्रमण का कारण अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा का वीरमदेव के प्रति आकर्षण था, जो कि फिरोजा की धाय मां कुट की हिस्स थी। सिवाना पर आक्रमण 1308 ईस्वी। सिवाना को जालौर की चाबी कहा जाता था। इस समय सिवाना का किला कानड़ देव के भतीजों सातल व सोम के पास था। एक घायल सैनिक ने यहाँ विश्वासघात किया। 1308 ईस्वी में सातल व सोम के नेतृत्व में सिवाना का प्रथम साका हुआ। अलाउद्दीन ने सिवाना पर अधिकार कर इसका नाम खैराबाद तथा कुमालुद्दीन गुर्ग को इसे सौंप दिया। इस आक्रमण में नाहर खां नामक तुर्क सेनापति मारा गया था। जहाइन को रणथंबोर की चाबी कहा जाता था तथा अलाउद्दीन ने इसका नाम बदलकर नौशहर कर दिया। तुर्कों ने सांचौर के महावीर मंदिर को तोड़ दिया तथा शिक्षा के केंद्र भीनमाल को भी बर्बाद कर दिया। मालकाना का युद्ध।
इसमें कानड़ देव ने तुर्कों को हराया तथा तुर्क सेनापति शम्स खां को गिरफ्तार कर लिया। जालोर पर आक्रमण सन 1311 ईस्वी। बीका दहिया ने कानड़ देव के साथ विश्वासघात किया और बीका दहिया को उसकी पत्नी हीरा देवी ने मार दिया। 1311 ईस्वी में कानड़ देव तथा वीरम देव के नेतृत्व में जालोर में प्रथम साका हुआ। अलाउद्दीन ने जालोर पर अधिकार कर इसका नाम जलालाबाद कर दिया। अलाउद्दीन ने यहाँ अलाई मस्जिद तोपखाना का निर्माण करवाया। पद्मनाभ ने कानड़ देव प्रबंध व वीरम देव सोनगरारी बात नामक 2 पुस्तकें लिखी। तो दोस्तों, यह था चौहान वंश का इतिहास जो हमने पढ़ा, जिसमें कोटा के चौहान, जालोर के चौहान, झालावाड़ के चौहान आदि चौहानों के इतिहास के बारे में हमने इसमें पढ़ा। दोस्तों, आगे के टॉपिक्स में ऐसे ही कवर करता रहूँगा, अलग अलग पॉडकास्ट बनाता रहूँगा। बस आप लोग मेरे इस पॉडकास्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। और आप लोगों ने ये पॉडकास्ट लास्ट तक सुना, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।